वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। एक बहुत सुंदर नगर था और जितना सुंदर नगर था उतने ही सुंदर और उतने ही धार्मिक वहाँ की प्रजा थी। और अक्सर देखने में आता है प्रजा तभी धार्मिक होती है जब उसका राजा भी धर्मात्मा होता है। राजा भी धर्मात्मा था और राजा की प्रजा भी धर्मात्मा थी। बहुत खुशहाली उस पोदनपुर नगर में थी जहाँ राजा अरविंद राज करता था। राजा था तो स्वाभाविक सी बात है उसके मंत्रिमंडल में मंत्री होगा ही होगा। एक विष्णुभूति नाम का मंत्री उस राजा अरविंद के राज्य में था। क्योंकि जैसा मुखिया होता है बिल्कुल वैसे ही उसके मंत्री और लगभग वैसी ही उनकी प्रजा देखने में आती है। सब प्रजा, राजा, मंत्री, सब कार्य व्यवस्थित चल रहा था। सब कार्य व्यवस्थित चल रहा था। अचानक उस विष्णुभूति मंत्री को वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसके इस संसार को देखने के नजरिए कि उन्होंने बदल दिया। क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, इस संसार से अगर दुखों से बचना है तो एकमात्र स्थान है, एकमात्र भेष है जिसका नाम दिगंबर मुद्रा है। उस मंत्री ने निर्णय किया कि बस बहुत हो गया, दूसरे की सेवा करते करते, प्रजा की व्यवस्था बनाते बनाते, राजा की सेवा करते बहुत समय हो गया। अब मैं ही राजा बन जाऊं, मैं ही अपने आप की, अपने धर्म की सेवा करने के लिए निकलूं। जैसे ही मंत्री ने अपनी दीक्षा का विचार राजा को कहा, राजा ने खूब समझाने का प्रयास किया कि आप छोड़ के जाओगे तो मेरे राज्य का, मेरी प्रजा का क्या होगा। पर माँ, जिसके भीतर वैराग्य होता है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे वैराग्य होता ही नहीं है उसे कोई भगा भी नहीं सकता। प्रबल वैराग्य उत्पन्न हो गया था। अपनी पत्नी और 2 पुत्रों को छोड़कर वह विष्णुभूति दीक्षा लेने पहुंच गए। उन्होंने जंगल में जाकर निराश से दीक्षा ग्रहण कर ली। इधर माँ अनुंदरी अपने 2 पुत्रों के साथ घर में रहने लगी। अब मंत्री पद तो खाली हो ही गया था, यह भी जरूरी था कि कोई ना कोई दूसरा मंत्री भी आवश्यक था। विचार किया गया, अब मंत्री किसको बनाया जाए, कौन योग्य है। और पहले ज़माने में यही चलता था कि परंपरागत जो पिता है उसकी ही गति बेटे को दी जाती थी, चाहे राजा से राजकुमार हो या मंत्री से मंत्री पद की बात हो। राजा ने भी यही सोचा, क्यों ना हो, मंत्री ने इतनी सेवा की है हमारी राज्य की, उनके बेटों को ही, उसके बेटे को ही हम मंत्री बना दें। पर माँ, सबसे बड़ी समस्या, अब बेटे 2 थे, मरुभूति और कमठ।
राजा विचार करने लगा दोनों में से किसको पद दिया जाए। एक होता तो सीधे सीधे पद पे आसीन करते, पर अब दो बेटे और दो में से एक का ही चुनाव, दोनों में से एक किसी का चुनाव करना था। कमठ ज्येष्ठ जरूर था, कमठ ज्येष्ठ जरूर था, पर श्रेष्ठ तो मरुभूति था। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है जय कुमार जी कि कोई ज्येष्ठ होने से ही श्रेष्ठ हो जाए। घर में परिवार में भले ही उसने पहला जन्म लेके वह ज्येष्ठ बना है, पर उसकी करतुती उसकी हरकतों से ही वह ज्येष्ठ श्रेष्ठ का निर्णय हुआ करता है। भले ही वह ज्येष्ठ पुत्र कमठ था, पर मात्र उम्र की ही ज्येष्ठता उसके पास थी, श्रेष्ठता उसके पास नहीं थी। राजा ने भी निर्णय किया हमें राज्य चलाना है, इसलिए राज्य चलाने के लिए योग्य मंत्री की आवश्यकता है, जिसमें मात्र ज्येष्ठता नहीं श्रेष्ठता गुणों की हो, उसको मंत्री बनाया जाए। राजा ने निर्णय किया, राजा ने उस मरुभूति को मंत्री पद पर आसीन कर दिया। कौन ऐसा बड़ा भाई होगा जो खुशी खुशी छोटे भाई पर कहीं पदासीन होते हुए देखेगा। तुलना, माँ याद है कल की तुलना प्रारंभ हुई। मैं बड़ा होते होते, मैं ज्येष्ठ होते हुए राजा ने मेरे साथ गलत किया। व्यक्ति अक्सर यही सोचता है मेरे साथ इसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने ऐसा किया, पर मैंने किसके साथ क्या किया था पिछले पर्याय में ये भूल जाता है। भूल चुका कमठ। ईर्षा की डाह की उस अग्नि ने उसे झुलसाना प्रारंभ किया। वो सोचता है मैं इतना बड़ा, मैं उस मंत्री का ज्येष्ठ पुत्र हूं, पद मुझे देना चाहिए था, मंत्री मुझे बनाना चाहिए था, मंत्री इसे क्यों बनाया। सगा भाई था, भाई से तो कुछ कह नहीं पा रहा था, पर भीतर ही भीतर उस राजा के प्रति और भाई के प्रति भी प्रतिशोध की अग्नि जड़ उठी। देख लूंगा, समय आने दो। कई बार हम भी तो सोचते आज तो ठीक है, आज समय मेरा ठीक नहीं है, कल मैं तुम्हें देख लूंगा। बदले की भावना से वह ईर्ष्या से भीतर जलते हुए उसने निर्णय कर लिया मैं देख लूंगा। इधर वह सोच ही रहा था कि मैं इस भाई का और राजा का बदला कैसे लूं। कुछ कार्य के लिए वह मंत्री नगर से बाहर दूसरे देश में दूसरे नगर में चला गया। घर में जो उसके उस छोटे भाई की पत्नी थी, उस अनुज की पत्नी पर, छोटे भाई की पत्नी पर मित्र के साथ घूमते घामते ऐसी कुदृष्टि पड़ी। वह मित्रों से कहने लगा कि अगर तू मेरा सच्चा मित्र है, तू चाहता है कि मैं जिंदा रहूं, तो इतना प्रयास करो कि ये जो वसुंधरी ये जो दिख रही है उसे मुझे अपना बनाना है, आप उसे मेरे पास ले आओ। मित्रों ने खूब समझाया कि भाई अनुज की अपने छोटे भाई की पत्नी बहन के समान होती है, तू किस पर दृष्टि डाल रहा है, बेटी के समान होती है और तू छोटी भाई के पत्नी पर कुदृष्टि डालता है। वो कहता है मैं नहीं जानता, ज्ञान नहीं दो, तू अगर सच्चा मेरा मित्र है, तू मुझे मित्र मानता है, तू उसे मेरे पास ले आ। विषयासक्त चित्ता नाम, जो चित्त विषयों से आसक्त हो जाता है, काम से वासना से भर जाता है, उसे दिन न रात, न भाई न बहन न पत्नी बेटी कुछ नहीं दिखता। भूल गया था कि घर में ये कैसे पाप किया जाए। विषयों की ऐसी आसक्ति में डूब गया, ऐसी काम वासना में डूब गया और भूल गया कि वह बेटी के समान
उस भाई के पत्नी पर कुदृष्टि डाली और उससे काम नहीं बना। उसने उस वसुंधरी के साथ कुकृत्य कर डाला। वसुंधरी के साथ कुकृत्य कर डाला। कोई पाप कितना भी करे, कोई पाप कितना भी करे, चाहे चोरी छुपे पाप कर लेना, पर इतना ध्यान रखना, पाप और पारा, प्रदीप भाई, पाप और पारा जीवन में कभी नहीं बचता, कितना ही छुप के करो। जो पारा खाता है वो मरता ही है, और जो पाप करता है उसे आज नहीं तो कल भोगना पड़ता ही पड़ता है। चोरी छुपे तो पाप कर लिया, कुकृत्य कर लिया, पर पाप छुपने वाला थोड़ी था। बात अग्नि जैसे फैल गई। उस कमठ ने अपने सगे भाई की पत्नी के साथ कुकृत्य कर दिए। राजा तक बात पहुंची। राजा ने बुलाया। राजा तो बहुत बड़ा दंड देने वाला था, पर इतने में वह मंत्री मरुभूति लौटकर वापिस आया और कहता है राजा से कि राजन क्षमा करो, हो गई भाई से गलती। पर राजा तो राजा था। राजा कहने लगा, अगर मैं आज इसको छोड़ दूं तुम्हारे कहने से, तो कल तो मेरे देश की व्यवस्था कुछ बचेगी ही नहीं, देश की व्यवस्था ही नहीं बचेगी। ठीक है, तू कहता है तो मैं उसे फांसी नहीं चढ़ाऊंगा, सूली नहीं चढ़ाऊंगा। पर राजा ने आज्ञा की और उस कमठ को मुंह काला करके गधे पर बिठाल के नगर से देश निकाला कर दिया, देश के बाहर भेज दिया। वैसे ही तो ईर्ष्या से वो जल रहा था, भीतर बदले की भावना से तड़प रहा था। पुनः राजा ने नगर निकाला किया, देश निकाला किया, मुंह काला करके गधे पे बिठाल दिया। अब तो वो और सोचने लगा, अब तो मैं और देख लूंगा। राजा क्या, राजा के साथ साथ मैं अपने भाई को भी देख लूंगा। अगर ये नहीं होता ना तो मैं ही तो मंत्री बनता। ये कैसे मंत्री बना? प्रतिशोध की भावना से नगर से तो निकल गया, पर जैसे ही नगर से निकला, एक जंगल में जाकर उसने संन्यास धारण किया, एक तापसी का भेष धारण करके बैठ गया। इतनी प्रतिशोध तुलना की भावना जागृत हो गई। मैं बड़ा होते होते दूसरे को बड़प्पन क्यों मिला? मां ऐसा नहीं होता, मैं इतना बड़ा, मैं पैसों से बड़ा, मैं उम्र से बड़ा, मैं इससे बड़ा, मैं उससे बड़ा, बड़ा 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 कहते हुए बड़ा तो बन गया, पर बढ़ नहीं पाया, बड़प्पन नहीं आया। भीतर की उस दाह ने उसको तापसी बना लिया। हाथ में उस प्रतिशोध की अग्नि में उसने एक शिला उठा ली, पत्थर उठा ली और ध्यान करने बैठ गया, खड़ा हो गया। खबर पहुंच गई, नगर में खबर पहुंच गई उस मरुभूति के पास। मरुभूति ने भी सोचा कि कुछ नहीं, ठीक है, होगी भाई से गलती, आखिर में मेरा भाई ही तो है, आखिर में मेरा भाई तो है। पहुंच गया, राजा के पास पहुंचता है और कहता है, राजन एक बार आज्ञा दो, मेरा भाई तापसी बना है, तपस्वी बना है, मैं उसके दर्शन करने चाहता हूँ, मैं उसके दर्शन करने जाना चाहता हूँ। राजा ने समझाया, बेटा मत जा, वो ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है, वो तेरे साथ कुछ भी कर सकता है, वहां मत जा। पर ऐसा कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो नगर की ओर दौड़ता है। ऐसे ही हुआ, जिसकी जैसी मति होती है उसके लिए वैसी गति मिलती है, और जिसकी जैसी गति होने वाली है वैसी उसकी मति भी होती है। यथा गति तथा मति। ऐसा ही विधि को विधान पक्का था, ऐसा ही विधि के विधान में शायद लिखा था। राजा ने खूब मना करने के बाद भी वह राजा की आज्ञा लेकर पहुंच गया, और जैसे ही वह पहुंचता है, कहता है, हे भाई मेरे से गलती हो गई, क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। और क्षमा मांगते मांगते उसने जैसे ही माथा उसके चरणों पर टेका ही था कि हाथ में जो शिला लेकर खड़ा था वह तापसी कमठ, उसने पत्थर पटक दिया। जैसे ही सर पे पत्थर गिरेगा, इतनी बड़ी शिला गिरेगी, बचने वाला थोड़ी था। मृत्यु को प्राप्त हो गया, पर मृत्यु भी उस
मरुभूति की मंत्री की मृत्यु भी तड़प तड़प के आर्द्र रौद्र ध्यान से हुई, और उस आर्द्र रौद्र ध्यान के मृत्यु के कारण से जाके वह त्रियंच बना। कौन? कौन? मरुभूति। मरुभूति मंत्री जो चरणों में झुका था, उस तापस के आर्द्र रौद्र ध्यान से मृत्यु प्राप्त होने के कारण किसी एक जंगल में जाकर हाथी बन गया, तिर्यंच बन गया। इधर मिथ्यात के साथ उसने तप किया था, साधना की थी, तपस्या की थी, वह भी आर्द्र रौद्र ध्यान से मरा, वो भी त्रियंच बना, पर एक हाथी बना था, और ये कमठ का जीव अगंधक सर्प बना। सीधी बात है माँ, सीधी सी कर्मों का सीधा सा गणित है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। पहले जिंदगी भर भी ईर्ष्या के कारण दूसरों को डसता रहा, और वो उसका डसना अगली पर्याय में जाकर उसे अगंधक सर्प बनाना पड़ा। क्या करे, क्या करे, क्या करे? कर्मों का नियोग ही वकील साहब ऐसा हुआ करता है। लाख लाख बचने का प्रयास कर लेना निमित्तों से, पर जहाँ जिसके साथ जैसा नियोग कर्मों का लिखा है वैसा संयोग वहाँ बन ही जाता है, बन ही जाता है, बन ही जाता है। उस शालिनी वन में वह जो घोष हाथी बना था, मरुभूति का जीव, वह भी घूमते घामते उस पर्वत की ओर चल पड़ा। उस पर्वत की ओर चल पड़ा जिस पर्वत पर वह राजा अरविंद, कौन याद आया? जिसके यहाँ वो मंत्री था, राजा अरविंद ने भी दीक्षा ली थी, वह वही उस वन में, शालिनी वन में वह भी मुनिराज बनकर विहार कर रहे थे। वह हाथी भी वहां पहुंचा। हाथी को देखकर मुनिराज को बोध हुआ, अरे ये तो वही है, ये तो वही मंत्री है जिसको मैंने कई बार समझाया था कि भाई के राग में मत जा, पर माना नहीं। मुनिराज को करुणा फूट पड़ी, और वे मुनिराज उस हाथी को समझाने के लिए बोल ही पड़े, कहना ही पड़ा, क्योंकि धरती के देवता के भीतर करुणा होती ही है, करुणा ही होती है। और करुणा से भरे हुए मुनिराज उस हाथी को किसको समझाने लगे? इंसान को नहीं, उस हाथी को उपदेश देने लगे।